हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से इंटरफ़ेस में आपको दिखाई दे रहा है, हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2 ये ऐसी मूल पाठ्य पुस्तकों में से एक है, जो बिल्कुल ही 41 जिलों के अनुसार अपडेट की हुई किताब है, जो कि हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में लगती है। ये स्कूली पाठ्यक्रम के साथ-साथ हमारे जो राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की जो जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रामबाण किताब है। कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक की जो मूल पाठ्य पुस्तकें हैं, हम इस चैनल के माध्यम से अध्यायवार और लाइन टू लाइन अध्ययन करा रहे हैं। अब तक हमने कक्षा 6 का अध्ययन पूर्ण रूप से करा लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे साथ एक नए मेहमान के रूप में जुड़ रहे हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी। हमारे चैनल पर आपको मिलने वाली जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही ऑथेंटिक होगी और बिल्कुल ही आपके कंटेंट के अनुरूप हम आपको सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2 को हमने अब तक इसके अध्याय 4 तक के अध्याय को कवर कर लिया है। हमने अब तक इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 को पढ़ा, इसके बाद में खनिज ऊर्जा संसाधन को पढ़ा, कृषि सिंचाई, इसके बाद में मोटे अनाज को भी कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 5 को पढ़ने वाले हैं, राजस्थान में कृषि विपणन। ये ऐसा अध्याय है जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कंटेंट की। आज का अध्याय रहेगा हमारा राजस्थान में कृषि विपणन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस अध्याय की। पढ़ते हैं राजस्थान में कृषि विपणन। नाथू एक किसान है जिसने अपने खेत पर मूंग की फसल पैदा की है। पिछले वर्ष मूंग की कीमत बहुत अधिक थी, अतः क्षेत्र के सभी किसानों ने मूंग की फसल बोई है। परिणाम यह हुआ कि अब मूंग की पैदावार अधिक होने से उसे बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर उसने फसल को बेचने का काफी प्रयास किए। यदि कोई फसल खरीदने को तैयार होता तो दाम बहुत कम देना चाहता है। इससे नाथू काफी परेशान है। इस समस्या का नाथू जैसे कई किसान सामना करते हैं। फसल की अच्छी पैदावार होने पर उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता है। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई है। सरकार के द्वारा कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई है। राजस्थान में कृषि उपज मंडी का जो सिस्टम क्या रहता है, कृषि उपज मंडी एक बाजार है जहां कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है, किंतु यह सामान्य बाजारों से अलग है। यह बाजार न केवल कृषि जिनसों की बिक्री और खरीद की व्यवस्था सुविधा प्रदान करता है, इसके साथ साथ क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। इन बाजारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। राजस्थान में कृषि उपज मंडी क्या करती है, किसानों को उनके फसल का वो उचित मूल्य वो दिलाने का प्रयास करती है। ये बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, इसलिए इन्हें विनियमित बाजार भी कहा जाता है। इन बाजारों का विनियमित कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। हमारे राज्य में हमारे राज्य में इस प्रकार की मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। ये फैक्ट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1974 में की गई थी। इसके बाद ये बाजार बिचौलियों को किसानों का बचाव कर बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर उसकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। किसान इन बाजारों में अपनी फसल ले जाते हैं, उनकी बोलियां लगाई जाती है, उसके पश्चात सही दामों पर किसान उसे बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार भावों की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्य लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं, ताकि किसान सही मूल्य पर सौदा कर सके। अब तो सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे उपज के मूल्य कभी भी पता किए जा सकते हैं। किसानों की सहायता के लिए मंडियों में आड़तीए भी होते हैं। कुछ आड़तीए, जिन्हें कच्चे आड़तीए कहा जाता है, किसानों की उपज को मंडी में बनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं और अपनी आड़त और कमीशन काटकर किसान को उसकी उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं। कुछ पक्के आड़तीए भी होते हैं जो इन कच्चे आड़तियों से थोक व्यापारियों और मिल वालों के लिए उपज का क्रय करते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार मूल्य और मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क उपलब्ध किया जाता है।
यह शुल्क इन मंडियों की आय होती है जिसका प्रयोग उसके किसानों के लिए अन्य सुविधाएं जैसे आवास, भोजन, बीमा आदि उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है। देखिए मंडी का चित्र दिखाई दे रहा है। मंडियों में किसानों को कौन-कौन सी सुविधा मिलती जाती है, पता लगाइए। राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया जाता है। राज्य की जोधपुर मंडी देखिए महत्वपूर्ण है। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे के लिए, कोटा की रामगंज मंडी है वो धनिया के लिए और मेथी के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद पढ़ते हैं राजस्थान में कृषि मंडी में किसान को क्रेता खरीदार नहीं मिलते तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद लिया जाता है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। यह भी जानिए कृषि विपणन क्या है। कृषि विपणन क्या है? कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां सेवाएं आती है जो कृषि उपज का खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है, जैसे परिवहन, प्रेषण, भंडारण और ग्रेडिंग। ये सब किसके तहत आता है? कृषि विपणन के तहत। कृषि उपज मंडी क्या है? किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासी समिति है जो बिचौलियों के शोषण से बचाव किसान को बचाने हेतु तोल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? जैसा कि आपने जाना, सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों और किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है, किंतु सरकार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ताओं तक ये उपज और अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों पर पहुंचे। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। इसमें किसानों ने सरकार द्वारा खरीदी हुई उपजों, विशेषकर अनाज को उचित मूल्य की दुकानों और राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता होती है। यह खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस क्या है? यह एक तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्यों पर आदान खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है। उचित मूल्य की दुकान सरकारी दुकान जो चावल, गेहूं, चीनी, केरोसिन आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रण और उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध कराती है। इसके बाद ये देखिए उचित मूल्य की दुकान का चित्र। इसमें आप हमारे लायक पढ़ने के लिए जो हमने पढ़ लिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पोस्ट मशीनों के बारे में बताया गया है। इसके बाद ये शब्दावली आप देख सकते हैं। विपणन क्या है? वस्तुओं का क्रय विक्रय। क्रेता क्या है? खरीदार। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार रहती है। इसके बाद में कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है। किसको मदद करता है? किसान की। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है लाइसेंस शुल्क। इसके बाद मंडियों की स्थापना और विकास के लिए राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की थी? 1974 में। तो इस प्रकार के ये प्रश्न थे आज के इस अध्याय में। आपके टॉपिक ये जरूर लगता है आप अपने पाठ्यक्रम में जाके देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ। तो आप इस प्रकार से वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए अध्याय के साथ, आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।